हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो पहला भाग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ए, ये हमारा हो जाएगा A2 और ये हमारा हो जाएगा A3। ठीक है, इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे नोट करिएगा। ठीक है, देखो जैसे ए है तो ए का वैल्यू ए ही होगा। A2 को हम a प्लस डी में रिप्रेजेंट करेंगे और A3 को हम a प्लस 2d में रिप्रेजेंट करेंगे और A4 को हम कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, इसी सवाल में ये ज्यादा उपयोग में होगा। ठीक है, तो a का मान हमारा कितना है 2। ठीक है, A2 हमारा नहीं दिया गया है, A3 हमारा दिया गया है 26। ठीक है, तो A3 बराबर, देखो A3 हमें कैसे करना है, a प्लस डी में हम कर सकते हैं, a प्लस 2d में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A3 बराबर ए हमारा कितना है 2 है प्लस 2d। ठीक है, ठीक है, और A3 हमारा कितना है 26। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 26 और 2 प्लस 2d। ठीक है, अब देखो 2d को हम पहले लिख लेते हैं बराबर 26। ठीक है, प्लस में है 26। ठीक है, इस तरफ जाएगा तो ये बराबर का, देखो यहाँ प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखो 2d को हमने पहले लिखा। ठीक है, अगर हमने 2d को पहले लिखा है तो 26 इधर आ जाएगा और ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2d बराबर जो है 26 में से 2 माइनस करोगे 24 बचेगा। ठीक है, और d बराबर 2 को हम नीचे लेके आ जाते हैं। ठीक है, 24। ठीक है, कितनी बार में कटा 12। ठीक है, अब देखो हमें A2 का मान निकालना है, तो A2 क्या होता है, A2 बराबर a प्लस डी। ठीक है, तो a प्लस डी। ठीक है, तो A2 बराबर a हमारा कितना है 2 है प्लस d हमारा कितना है 12 बराबर A2 बराबर आपका हो जाएगा 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो A2 हमारा कितना आया 14 आया। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा पहले का। अब हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारा A2 A3 A4। ठीक है, अब देखो A2 हमें कितना दिया गया है 13 और A4 हमें कितना दिया गया है 3। ठीक है, देखो A2 में क्या लगता है, A2 में a प्लस डी। ठीक है, A2 बराबर a प्लस डी। ठीक है, बराबर कितना है 13 है तो 13 लिख देंगे। ठीक है, फिर A3 सॉरी A4 है। ठीक है, A4 बराबर A4 हमारा क्या क्या लगेगा A4 में a प्लस 3d बराबर 3। ठीक है, अब देखो इसे हम ऐसे लिख लेंगे। सबसे पहले इस भाग को लिखेंगे a प्लस डी बराबर 13 a प्लस 3d बराबर का 3। ठीक है, अब देखो ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है तो साइन चेंज कर देंगे और ये कट जाएगा। ठीक है, ये प्लस में है तो इसे हम माइनस में लिख देंगे, ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो d और 3d माइनस का क्या होगा प्लस का d और माइनस का 3d क्या होगा 2d। ठीक है, बराबर माइनस का 2d होगा। ठीक है, और प्लस का 13 और माइनस का 3 क्या हो जाएगा 10 प्लस का 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे लिख सकते हो d बराबर 2 को नीचे लिख दो 10 को ऊपर लिख दो। ठीक है, माइनस का 2 है तो ये कट जाएगा 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा, मतलब d आपका माइनस का 5 आया है। ठीक है, अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो a हमारा क्या है पहला समीकरण है ये और ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो पहला समीकरण है a प्लस डी बराबर का 13
ठीक है, तो a प्लस डी हमें कितना है, -5 दिया गया है, बराबर 13। ठीक है, तो 13 लिख देंगे। ठीक है, a बराबर को हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो ये माइनस का 5 है, तो सबसे पहले ये प्लस का 13 यहाँ आ जाएगा, माइनस का 5 है तो यहाँ प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये a बराबर हो जाएगा आपका 18। ठीक है, और ये आपका पहला a का आंसर मिल गया, a हमारा कितना है, 18 है। ठीक है, अब a3 का मान लगाएंगे। ठीक है, a3 हमें कितना दिया गया है, a3 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस 2d। ठीक है, a प्लस 2d। ठीक है, तो a3 बराबर a हमारा कितना है 18 प्लस 2, d का मान हमारे पास क्या है -5 गुणे -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा a3 बराबर 5 दूना 10, 10। ठीक है, और ये 18 है, तो 18 प्लस का 18। ठीक है, देखो बच्चों, ये आपका -5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -5। ठीक है, अब देखो, देखो बच्चों फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। ठीक है, अब देखो a3 बराबर, ठीक है, अब देखो, ठीक है, देखो 2 पंचे 10। ठीक है, 10 माइनस का 10 आएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 18 माइनस 10। ठीक है, तो a3 का वैल्यू जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। इसका मतलब जो आपका a3 है वो 8 है। ठीक है बच्चों, हेलो बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा भाग। ठीक है, तो तीसरा भाग क्या है हमारा, ये हमारा a है, a2 है, a3 है और a4 है। ठीक है, तो a का मान हमें दिया गया है 5 और a4 का मान हमें दिया गया है 9। ठीक है, देखो 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19/2। ठीक है, तो a4 में हमें क्या लगाना है, a प्लस 3d। ठीक है, बराबर 19/2। ठीक है, तो a का मान हमारे पास 5 है, प्लस 3d बराबर 19/2। ठीक है, अब देखो 3d हम पहले लिख लेते हैं, बराबर देखो 5 अगर 19/2 के इस तरफ आएगा तो प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 6d बराबर, ठीक है, 2 पंचे 10, 19 माइनस 10 अपॉन 2। ठीक है, बराबर 19 में से 10 माइनस करोगे तो कितना होगा 9, और ये हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, अब देखो 6d बराबर, देखो यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसको क्रॉस गुणा कर दिया, इसको इससे माइनस कर दिया तो यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6d बराबर 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम d बराबर 9/6 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 दूनी 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो d बराबर हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, अब हमें a2 का मान निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a2 बराबर, क्या है a2, a प्लस डी। ठीक है, तो a प्लस डी बराबर, a का मान कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, प्लस d का मान कितना आया है 3/2। ठीक है, 3/2 आया है। ठीक है, अब देखो 5 दूनी 10। ठीक है, प्लस का 3 अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो 10 में से 10 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 13।
प्लस का 2, ठीक है, अपॉन में 2, ठीक है। अब देखो 13 और 2 को अगर आप डिवाइड करते हो, 13 और 2 को, ठीक है, 2 छंग 12, ठीक है, माइनस 1 और 2, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो 6 1/2, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा A2 का। तो A2 का आंसर जो आपका आया है वो आया है 6 1/2, ठीक है। अब हम A3 का निकालते हैं। A3 बराबर क्या है हमारा, A प्लस 2D, A प्लस 2D, ठीक है। तो A प्लस 2D, तो ठीक है, A आपका कितना है, 5 है, तो 5, ठीक है, प्लस 2 गुणे D, ठीक है। D हमारा कितना आया था, 3/2, 3/2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो हमारा जो A3 आया है वो कितना आया है, 5 आया, सॉरी 8 आया है, ठीक है बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे चौथा प्रश्न, ठीक है। देखो ये हमारा A है, ये हमारा A2 है, A3 है, A4 है, A5 है और A6 है, ठीक है। तो A हमें कितना दिया गया है, -4, ठीक है, और A6 हमें दिया गया है 6, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये है आपका 5, A5, ठीक है। तो A6 को हम कुछ इस प्रकार मान सकते हैं, A प्लस 5D, ठीक है, जैसे कि हमने इसको माना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे A प्लस 5D, ठीक है, बराबर 6, ठीक है। तो A आपका है -4 प्लस 5D बराबर 6, ठीक है। और 5D को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, बराबर -6 है और प्लस का 6 है, तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो D बराबर 5 को हम नीचे लिख लेते हैं, 10 को हम ऊपर लिख लेते हैं, 5 दूना 10, तो D बराबर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब देखो अब हमें निकालना है A2 का मान, ठीक है। तो A2 हमारा क्या है, A प्लस डी, A प्लस डी, ठीक है। तो A2 बराबर A आपका कितना है, -4 है, प्लस D आपका कितना है, 2 है, ठीक है, बराबर, देखो माइनस का 2 है और प्लस का 2 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2, ठीक है। तो आपका जो A2 आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब A3 का मान निकालते हैं, ठीक है। A3 बराबर क्या है, A प्लस 2D, A प्लस 2D, ठीक है। अब A3 बराबर A आपका है -4, ठीक है, प्लस 2D आपका है 2, ठीक है। देखो अब 2 दूना 4, ठीक है। अब 4 को प्लस का 4 है और माइनस का 4 है, तो क्या बचेगा, 0, ठीक है। तो आपका A3 जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। अब A4 का मान ज्ञात करते हैं। A4 का क्या है हमारा, A प्लस 3D, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो A है आपका कितना, -4, ठीक है, -4 प्लस 3 गुणे D आपका कितना है, 2, ठीक है। तो बराबर 3 दूना 6, 6 में से -4 अगर आप माइनस करते हो तो क्या आ जाएगा आपका, 2, ठीक है। तो जो हमारा A4 है वो कितना आया, 2 आया, ठीक है। अब हम A5 का निकालेंगे, ठीक है। तो A5 का आपका क्या होगा, A प्लस 4D, ठीक है, बराबर, अब A आपका कितना है, -4 है, तो -4 प्लस 4 गुणे D आपका कितना है, 2 है, ठीक है, बराबर 4 दूना 8,
ठीक है। 8 में से 8 और माइनस का 4 माइनस होकर कितना बचेगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका A5 4। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से पांचवा प्रश्न भी सॉल्व होगा, तो उसे हम नहीं कर रहे हैं, उसे आप खुद से सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में आंसर शेयर करें।